हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। मैं गौतम कुमार। आज आप लोगों को हम मैथमेटिक्स में एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो बहुत ही आप लोगों को सहयोग हेल्प करेगा और आसान बना देगा मैथमेटिक्स को। तो चलते हैं, हम देखते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बच्चों, अभी पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि यह पॉलिनोमियल क्या होता है, किसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होता है। कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलता है, ये बदलते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है। तो जैसे इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। इक्विलेटरल कौन सा ट्रायंगल लिए? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बच्चे लेते हैं तो देखिए ए बी सी, इट मीन्स ए बी, इसको ए यूनिट मान लिए, फिर बी सी इसको भी ए यूनिट, और ये भी होगा ए यूनिट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको ए ले रहे हैं तो अगर हम पेरीमीटर इसका निकालें, पेरीमीटर निकालें तो क्या होता है? पेरीमीटर बाउंड्री का सम, जो लेंथ होगा इसके बाद मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इट मीन्स ए प्लस ए यूनिट, 3 इंटू ए यूनिट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म आ गया 3, इसका वैल्यू चेंज करेगा नहीं, 3 ही होगा ना। तो फिर और ये कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, तो वेरिएबल है मीन्स इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो ये आ गया 3a यूनिट पेरीमीटर। इट मीन्स यह एक एक्सप्रेशन को दिखा रहा है जिसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अगर इसी में हम अगर a को 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, दोनों कांस्टेंट है, 6 आ गया, 6 यूनिट। ये तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो वैल्यू भी इसका कांस्टेंट आ रहा है, मीन्स हमें पता है कि इतना होगा, और यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितना एग्जैक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये जानने के बाद हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि इसी पर ये बेस्ड है। तो चलिए, इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से और अच्छा वीडियो मिलता है। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में हम क्या देखेंगे, जल्दी से इसको देखते हैं कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, चाहे वो 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल, जो भी हो, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर। तो कहीं कहीं पर आपको यहां पर लिखा होगा कि पॉजिटिव इंटीग्रल मींस पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हमने होल नंबर लिया है। होल नंबर इसलिए लिया कि कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें, जैसे मान लो ax² प्लस b, हम ये ले रहे हैं एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ये होल नंबर है तो ये होगा पॉलिनोमियल होगा। अगर यहाँ पर तो ax का पावर 0 ले लें तो ये क्या आ जाएगा? ओनली a, इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो केवल हम अगर पॉजिटिव इंटीग्रल लिखते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने लिखा है ए होल नंबर। मींस वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर। ये ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लो
एक्स प्लस 1/x ये हमने लिखा। तो यहां पर देखिए इसका पावर तो 1 है, इसका पावर तो 1 है, मीन्स होल नंबर है, बट यहां पर 1/x, तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1। ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो ये क्या होल नंबर है, नहीं है, निगेटिव इंटीजर है। तो यह जो है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए x² लें या x प्लस वाई, ये भी होगा 3x² + 5। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से ये सब पॉलिनोमियल है। बट अगर यहाँ पर हमने √x लिखा +5 लिखा तो क्या यह पॉलिनोमियल है, इस चीज़ को जानेंगे। तो देखिए रूट का मतलब क्या, स्क्वायर रूट है, इट मीन्स व्हाट, पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2 + 5। और देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, 1/2 है, क्या यह होल नंबर है, नहीं है ना, तो इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को पहचान लेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसी में अब देखते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे अभी इसमें पॉलिनोमियल में ही टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें टर्म्स क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 6x टू दी पावर 4 + 5x टू दी पावर 3, 3x² + 6, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें टर्म्स, ये देखो ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये सब जिसको जिसको हमने घेरा है ये सब क्या है, टर्म्स हैं इसके। इट मीन्स इससे हमको एक चीज़ तो स्पष्ट हो रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन है अगर वो प्लस और माइनस से हो सकता है, यहाँ पर चलो माइनस ले लो एक, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमने बताया क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा, मतलब एक्सप्रेशन जो होगा उसको ऐसे समझिए कि यह ए कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल, ये होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। तो एक्सप्रेशन ये होता है। तो यही एक्सप्रेशन अगर प्लस और माइनस से कंबाइन किया हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो ये अलग अलग जो जो एक्सप्रेशन कंबाइन है, ये सब एक्सप्रेशन अलग अलग क्या कहलाएंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो बच्चों अब टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे वन टर्म होगा, अगर पॉलिनोमियल में वन टर्म है तो इसको मोनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोमियल। अगर इसमें टू टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल्स बोला जाता है, बाइनोमियल। बाई मीन्स टू। उसके बाद थ्री टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल्स। ठीक है। इसके आगे होगा तो फिर उसको हम सीधा पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स 5 टर्म्स ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जो टर्म्स हैं उसमें दो चीज़ें हैं। जैसे हम इसके फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं 6x4, 6x टू दी पावर 4। तो इसमें हम देखते हैं कि दो चीज़ें हैं, ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट यहाँ पर दो, कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं, दो कोफिशिएंट्स होता है, एक होता है लिटरल और दूसरा होता है न्यूमेरल। तो जो कोफिशिएंट यहाँ पर नंबर में हो ये न्यूमेरल कोफिशिएंट होता है, ये न्यूमेरल कोफिशिएंट होता है। और जो वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, न्यूमेरल कोफिशिएंट, और जो ये वेरिएबल है इसको बोला जाता है लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो हम जान गए यहाँ पर कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होता है, अगर टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल का क्या क्या टाइप्स है। तो अब हम आगे इसी में देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए समय से आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।